नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं एक झटपट और टेस्टी स्नैक्स सूजी पनीर चीज़ बॉल्स। इसे आप चाय के साथ या फिर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। टिफ़िन के लिए ये परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गैस ऑन करके हम उस पर कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई या पैन कुछ भी रखिए जिसमें आप इसे तैयार करेंगे। तो इस तरह से गहराई होना चाहिए थोड़ा बर्तन, यानी कि कढ़ाई रख लीजिए, परफेक्ट रहेगा उसके लिए। इसमें डाल लेते हैं लगभग 2 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से आप सूजी लेंगे उस कटोरी से हमें पानी लेना है। तो सूजी से ही हम ये बॉल्स तैयार करेंगे। और अब इसमें डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच हम ऑयल डाल लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच डाल लेंगे चिल्ली फ्लेक्स, यानी कि जितना तीखा पसंद हो आप उसी हिसाब से चिल्ली फ्लेक्स को यहाँ पे डाल लीजिए। आप चाहे तो हरी मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हो। और इस तरह से डालने के बाद अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता या फिर पुदीने का पत्ता। इसको डालने के बाद इसमें डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब डालेंगे थोड़ा सा ही डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है ताकि जल्दी से इसमें बॉयल हो जाए। और साथ ही थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, सिर्फ कलर लेने के लिए, यानी कलर अच्छा सा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे चुटकी भर ही डालेंगे हल्दी पाउडर। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए इसे बॉयल आने तक पका लेना है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा इसमें हमें सूजी को डालना होगा। तो अच्छी तरह से जब तक पानी बॉयल ना हो जाए तब तक हमें इसे बॉयल आने देना है। पानी में बॉयल अच्छी तरह से आने लगा है, सूजी इसमें डाल देते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से आप डालिए सूजी, जितना भी आपको डाल के बनाना हो, 1 कटोरी 2 कटोरी से। तो इस तरह से मैंने सूजी डाल दिया। और इस वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए और लो फ्लेम पे ही हमें इसे गाढ़ा होने तक चलाते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो मेरा डो तैयार हो चुका है। इसे हम थाली में निकाल लेते हैं कढ़ाई से, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है और जल्दी से ये थाली में ठंडी हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे थाली में निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसे हम ढक के कुछ देर के लिए रख देंगे। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालते हुए इसको हम चिकना और सॉफ्ट डो के तरह कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप इसको करिएगा, नहीं तो ये क्या होता है, गर्म बहुत होता है और फिर ये हाथ जलने लगता है। इस तरह से थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए। उसके बाद जब जैसे ही हाथ आपका इसको छूने के लिए सहने लगे तब आप इसमें ऑयल लगाकर इसको चिकना कर लीजिए। और इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। और अब क्या करते हैं, अभी इसको ढक के हम रख देते हैं। और इसके लिए अब स्टफिंग तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बॉल्स बनाना है पनीर और चीज़ से। तो इसको हम ढक के अभी रख देते हैं ताकि सूखे नहीं। खुले रखेंगे तो ये ऊपर से सूखने लगता है, इसलिए हमें इसे ढक के ही रखना है। तो इसे मैंने ढक दिया है और एक तरफ कर देते हैं। अब लेते हैं कोई बाउल और उसमें हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। तो जितना बनाना हो आप उसी हिसाब से पनीर भी ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने घर का ही पनीर यूज किया है यहाँ पे। तो इसे हम ग्रेट कर लेते हैं, बारीक वाला से ग्रेट करके हमें लेना है। तो सारे पनीर को हम ग्रेट करके पहले ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया। उसमें अब लगभग 1 कटोरी चीज़ डाल दे रहे हैं। तो चीज़ आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें चीज़ मिला लीजिए। उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डाल लेते हैं ऑर्गेनो पाउडर, साथ ही चिली फ्लेक्स को भी यहाँ पे हम डालेंगे। और डाल लेते हैं हरी मिर्च। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च भी यहाँ पे यूज कर लीजिए। और धनिया का पत्ता या फिर पुदीने का पत्ता। 1 प्याज हमने बारीक काट के डाला है इसमें। और भी वेजिटेबल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, इसे डाल के आप इसको तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से मिलाने के बाद अच्छी तरह से हम इसका बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो पनीर सॉफ्ट है, इस वजह से इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही हाथ से मैश करते हुए इसको मिला लेते हैं। और उसके बाद इसका हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। जितना बड़ा हमें सूजी के बॉल्स तैयार करने उसी हिसाब से हम इसको भी बना लेंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर इसे स्टफ़ करेंगे सूजी के
डो में। तो इस तरह से सारे हमने पनीर के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब लेते हैं सूजी वाला और हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करते हुए हम इसका बॉल्स तैयार करेंगे। बहुत जल्दी बॉल्स बन जाते हैं, बहुत ही आसान होता है इसका बॉल्स तैयार करना। तो इस तरह से हथेली पे फैलाते हुए और इसके अंदर एक एक बॉल्स को रखकर आप इसे अंदर स्टफ कर दीजिए और ये बॉल हमारा तैयार हो जाता है। हाथ से गोल गोल घुमाते हुए बराबर शेप कर लीजिए लड्डू की तरह, तो ये बढ़िया सा तैयार हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से। तो ध्यान रहे बॉल्स कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से कवर होना चाहिए, नहीं तो फिर तलते समय लीक करने लगेगा, आपके जो चीज़ हैं मेल्ट होकर बाहर आने लगेंगे। मैंने पहले ही कढ़ाई रख लिया था गैस ऑन करके। तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, तो हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। यानी कि तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए, फुल फ्लेम पे ही हमें इसे डीप फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी और बढ़िया से तैयार हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ बॉल्स डाल लिए हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा बॉल्स आप मत डालिए, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएगा, फिर थोड़ा सा रफ़ टाइप का आपके बॉल बन के निकलेंगे। तो इस तरह से जितनी तेल हो उसी हिसाब से आप इसमें बॉल डाल के तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने पहला बैच तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो इसका कलर। तो बढ़िया से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है और क्रिस्पी बहुत होता है ये। तो इस तरह से हमें डीप फ्राई करके इसे निकाल लेना है। मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है और वो भी मैंने तल के इसी तरह से अच्छी तरह से लाल करके ही हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो हमारे सारे बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, चीज़ी होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। तो लीजिए तैयार है कुरकुरे मुलायम चीज़ी बॉल्स। इन्हें आप टोमेटो केचप के साथ सर्व करिए या फिर अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। बच्चे हो या बड़े सभी के दिल को जीत लेगा ये स्नैक्स। तो इस तरह से आप इसे बनाइए और इसे सर्व करिए। ये बहुत आसान होता है इसे बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और कमेंट द्वारा आप बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।